था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो इंडिया हमेशा इसी बात को हाईलाइट करता है कि यार या तो मैं पाकिस्तान का पानी बंद कर दूंगा, ठीक है, या तो सारा पानी हम अपनी तरफ कर लेंगे। अब जिस तरह से दरियाए चनाब का वो बोल रहे हैं कि वो पूरा पानी का रुख ही हम अपनी तरफ मोड़ लेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी ये जो पानी है ना किसी एक ही तरफ तो जाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इंसान यहाँ पे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान का भी जो अभी इंडस वाटर ट्रेड थी जो अभी कैंसिल कर दी गई थी, जहां से जम्मू कश्मीर में जो इंडिया का जो पानी था वो जा रहा था, पर हमारी सरकार ने उसे अभी बंद कर दिया। न्यूज़ निकल के आई है इस पर, तो इस पर पाकिस्तान लोगों का रिएक्शन क्या होगा तो इस वीडियो में बताएंगे। और न्यूज़ क्या है मैं बता देता हूँ आपको। न्यूज़ है कि जो इंडिया से जो पानी पाकिस्तान में जाता था वो इंडस वाटर ट्रेड वो ख़त्म हो चुकी थी, तो पाकिस्तान का पानी रोक दिया गया था। पर अब वो पानी पाकिस्तान में ना जाकर इंडिया के किसानों के लिए और पब्लिक के लिए डाइवर्ट कर दिया जाएगा, यानी उसकी जो दिशा है वो इंडिया की तरफ कर दी जाएगी और वो बांध बना दिए जाएंगे। तो इसी के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन, उस पर हम रिएक्ट करेंगे। तो बैठ जाएं, क्योंकि जहां पर इंडिया बात करता था कि मैं पाकिस्तान का पानी बंद कर दूंगा, आज उन्होंने ये फैसला किया है दरियाए चनाब के पानी का रुख मोड़ दिया जाए। ये वो दरियाए चनाब है जो हिमाचल से कश्मीर और कश्मीर से बहता हुआ पाकिस्तान में आ पहुंचता है। इंडिया इसका जो रुख है वो डाइवर्ट करने का सोच रहा है और इसके ऊपर जो है डैम बनाएगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके इंडिया को जगमगाता बनाएगा। देखा जाए तो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होने के बाद पहलगाम और पहलगाम के बाद 4 दिन की जंग और जंग के बाद पानी का मुद्दा वहीं का वही है। बिलावल भुट्टो बोलते हैं कि अगर पाकिस्तान का पानी इंडिया बंद करेगा तो हम सिंधु नदी में खून आएगा। और अगर हम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की बात करें तो कहते हैं कि अगर इंडिया पानी बंद करेगा तो हम इसकी सांसें बंद कर देंगे। तो क्या इंडिया ने अपनी सांसें बंद करने का फैसला कर लिया है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करने जा रहा है। और इसके ऊपर आवाम से बात करेंगे कि जो इंडिया बोलता है वो कर रहा है। अटैक का बोला, अटैक किया। अब पानी का मसला क्या पाकिस्तान को इंटरनेशनल उठाना चाहिए, ऐसा ना हो कि कहीं बहुत ज़्यादा देर हो जाए। इंडिया डैम बनाए, इंडिया दरियाए चनाब का जो रुख है वो डाइवर्ट करे। इससे पहले पहले पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनका ज़बरदस्त सा रिएक्शन। एग्जैक्टली, क्योंकि ऑब्वियसली बात ये है कि पानी जो है ना वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों की ज़रूरत है, बल्कि कह लें कि हर कंट्री की जो है ना वो ज़रूरत है। बेसिकली ये है कि आपको एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, आपको सस्ती बिजली पैदा करने के लिए चाहिए। तो थ्रू आउट जो है ना जब से इंडिपेंडेंस हुई पाकिस्तान और इंडिया जो है ना वो सेपरेशन हुई, तब से ही जो है ना वो पाकिस्तान और इंडिया में जो है ना वो पानी को लेकर कशीदगी जो है ना वो शुरू हो गई थी। बेसिकली जो है ना वो 6 दरिया थे, लेकिन ये है कि जब ये टेंशन जो है ना वो रेज होना शुरू हो गई और इवन के इसमें जंग की सूरत हाल पेश आने लगी, तब जो है ना वो यूएन के पास गए, वर्ल्ड बैंक के तहत जो है ना वो ये रिजॉल्व हुआ इशू। तब से जो है ना वो चलता आ रहा है। लेकिन जब भी इंडिया और पाकिस्तान में जब जंग की कंडीशन होती है या कोई भी कोल्ड वार होती है या फिर हल्की फुल्की जो है ना वो छेड़छाड़ होती है, तो तब ही जो है ना वो उनके पास मुद्दा आ जाता है कि हम पानी आपका बंद कर देंगे। और सर वो बड़ा मजे का लगता है क्योंकि उस तरफ से आ रहा है ना पानी, इंडिया में से बह के आता है। एग्जैक्टली, इवन के ये ना धमकियों के तौर पे, और इवन के लास्ट हम 3 to 4 वीक से जो है ना वो हम मीम्स जो है ना वो पढ़ रहे थे कि हम आपका पानी बंद कर देंगे, कैसे बनाओगे? और पाकिस्तानी कह रहे थे हम तो कोक पी रहे हैं, हम तो दूध पत्ती पी रहे हैं। एग्जैक्टली, तो वो जो है ना वो मीम्स भी जो है ना वो सरफेस हो रहे थे थ्रू आउट जो है ना वो सोशल मीडिया। सो बेसिकली ये है कि बेसिकली आप ये देखो ना कि ये दरिया है, ये एक कंट्री से तो गुजरते नहीं हैं। अगर इंडिया से गुजरते हैं और इंडिया से गुजर के पाकिस्तान में आते हैं तो इंडिया में भी आने के लिए चाइना से जो आते हैं, क्योंकि वो अपर साइड पे चाइना है, ठीक है। तो अगर आप जो है ना वो वायलेशन करते हो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की, तो ऑब्वियसली बात है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाया जा सकता है। लेकिन ये है कि ये बेसिकली एक सिनेरियोज हैं। पाकिस्तान ने बेसिकली जो पाकिस्तान में पानी आता भी है ना, पाकिस्तान ने ऐसा जिसका यूज़ नहीं किया है। सर अपनी गलती पहले माननी चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि पाकिस्तान में ने ना पाकिस्तान में एक बेसिकली कल्चर ये है यहाँ पे कि हमने ना 5 साल हमारी गवर्नमेंट चलनी नहीं है और तो जो बेसिक लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाना है ना। डैम जो है ना वो बिल्ड करने का 7 से 8 साल का प्रोसीजर होता है। उनको ये होता है कि अगर हम बना देंगे तो वही ना हो कि उसको कमर्शलाइज जो है ना वो जिस तरह से हर जगह अगला बंदा बना देगा कि भाई मैंने जो है ना वो बनाया है, सारा नाम जो है ना वो ले जाएगा। तो इसलिए इनको ना सबसे जो चीप लगता था ना कि हाँ समंदर में जो है ना वो बेड़े खड़े कर दो, वहाँ से बिजली बनाओ और उनसे जो है ना वो रेंट आउट लो।
और इसी तरह से जो है ना वो, और इसी वजह से जितनी भी हमारे जो है ना वो हुए हैं ना एक्सपेंसिव। एक तो अल्लाह की तरफ से गर्मी है, सूरज मियाँ बहुत गुस्से में है ना जून जुलाई Exactly. और दूसरा गुस्सा हमारी हुकूमत को वहाँ पे आ जाता है। मतलब एक एक घर का बिल लाख लाख रुपए आएगा जून जुलाई अगस्त सितंबर तक। तो इंडिया में देखिए 2 रुपए यूनिट है और 200 यूनिट फी घर को माफ है सर। Exactly. 140 करोड़ आवाम के मुल्क। ये बात तो सही है यार, हमारे यहाँ बिल काफ़ी ज़्यादा सस्ता है मुकाबले पाकिस्तान की, वहाँ लाख रुपए बिल है। तो देख लीजिए पाकिस्तान का हाल। वजह से जितनी चीज़ें बनती हैं ना वो महंगी बनती हैं। हैं। जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही इतनी ज़्यादा जो है ना वो कॉस्टली होगी तो आप कमोडिटीज़ को ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल करने जाओगे तो आप इंटरनेशनल मार्केट में टिक नहीं पाओगे, क्योंकि आप बेसिकली ट्रेड कर रहे हो ना मुनाफा कमाने के लिए। अगर आपकी चीज़ बन ही महंगी रही है तो आप उसको महंगी सेल करोगे और किसी बंदे को वो सस्ती मिल रही होगी तो वो वहाँ से ले लेगा। और राइट नाउ इसी वजह से इंडिया जो है ना वो ट्रेड में इसीलिए ज़्यादा आगे जा रहा है क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो कम है। आप ये देखिए कि वहाँ पे एग्रीकल्चर जो है ना वो बहुत एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और राइट नाउ जो है ना वो बीइंग अ एग्रीकल्चरलिस्ट हम देखते हैं कि हमारे साथ जो फार्मर के साथ हो रहा है बेसिकली बिजली महंगी होने की वजह से इतने बिल आते हैं कि हम देखते हैं कि यार हमारी वीट की हमें जो पड़ रही है ना वो 2600-2700 हमें पड़ रही है और गवर्नमेंट 2500 रेट लगा देती है। 2200 है इस दफा 2200 लगा है, ना करे सर। हाँ 2200 है। तो इस वजह से हम जो है ना वो हम इतने शहंशाह लोग हैं कि हम अपने जेब से पर हजारों रुपए के हैं। एग्जैक्टली वही तो हमारा रोना है। 20,000 रुपए का यूरिया खाद की एक बोरी है। एग्जैक्टली इसी वजह से तो यही तो हमारा रोना है। और अगर आप इंडिया में देखो तो वहाँ पे फर्टिलाइजर जो है ना वो एज कम्पेयर टू पाकिस्तान सस्ते तकरीबन 10 to 12 जो है ना वो हमारे मल्टीप्लाई है उनसे जो है। तो वो इस वजह से उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो अगर उनको रेट भी कम मिलता है तो ठीक है, बेच देते हैं। तो पाकिस्तान इंडिया में बेसिकली वाटर का, लेकिन हमें मिल भी जाएंगे ना दरिया तो हम फिर भी उनको यूटिलाइज नहीं करेंगे। तो ऐसा जो है ना वो उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है। आप रोक लो पानी भाई। मतलब आप कह रहे हो कि पानी का ज़िया हो रहा है क्योंकि डैम नहीं है, पानी को स्टोरेज का बेहतरीन जरिया डैम है। और इंडिया कह रहे हैं कि मैं 100 के करीब डैम बनाऊंगा। ये जो पानी पाकिस्तान से वो ले रहा है उसके ऊपर वो कह रहे हैं मैं डैम बनाऊंगा और मैं बिजली बनाऊंगा। ऑलरेडी उस पे जो है ना वो डैम बने हुए हैं, इंडिया ने बनाए हुए हैं। जो हमारे हिस्से में आए हुए थे ना उस पे भी इंडिया ने डैम बनाए हुए हैं। नीलम वाली साइड पे भी इंडिया ने डैम बना दिया। एग्जैक्टली उन्होंने यूटिलाइज किया हुआ है। वहाँ पे बेसिकली ना एक सिस्टम गवर्नमेंट तो है ही है, लेकिन वहाँ का जो एक इंस्टीट्यूशंस है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप ये देख लो डिफरेंट चीज़ों में, आप देख लो उनका एजुकेशन सिस्टम हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है। वहाँ पे अभी ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि जब वहाँ पे ना धांधली का इल्ज़ाम लगा है। अदरवाइज वहाँ पे इलेक्शन कमीशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि दूसरी गवर्नमेंट जो है ना वो चेंज होने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान में तो ट्रस्ट ही नहीं है ना, तो कहते हैं इंटरिम गवर्नमेंट आएगी। इंटरिम गवर्नमेंट आती है, उसके अंदर भी इलेक्शन होते हैं तो देन भी जो है ना वो आपको पता चलता है। और हमें पता ही है हमारा इलेक्शन कमीशन माशाल्लाह से कैसा है। लेकिन वहाँ पे इलेक्शन कमीशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि इंटरिम गवर्नमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इस वजह से बीच में जो 3-4 महीने ले जाते हैं ना जिसमें कोई भी जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती पॉलिसी की, कोई पॉलिसी नहीं बन रही होती क्योंकि सारा कुछ बगैर हुकूमत के होते हैं हम लोग। वहाँ पे ये सिस्टम ही नहीं होता। एक गवर्नमेंट होती है, इलेक्शंस होते हैं, उसी गवर्नमेंट के अंदर अगली गवर्नमेंट जीतती है और वो जो है ना वो शेक हैंड करते हैं, कंग्रेचुलेट करते हैं और चले जाते हैं। ये जो पानी का मसला है ना ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। और जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि भाई ये पहलगाम हुआ है और उसके बाद ये जो मसले क्रिएट हुए और जिस तरह से पानी का जो मसला वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। मैं ये कहूँगी यार ये मसला अब से नहीं है, ठीक है, ये बहुत पहले से। और जब भी और इंडिया हर जगह यही बोलता है कि यार ये जो ट्रीटी का सिस्टम है ना, ठीक है, ये जो वाटर ट्रीटी है इसको दोबारा से रिन्यू किया जाए, ठीक है। ये उस जो 60 में हुआ था, ठीक है, ये उस तरह से नहीं किया गया। तो ये मसला तब से चल रहा है। लेकिन इंडिया डेफिनेटली, मैं नायला की बात से एग्री कर रही हूँ कि 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुआ उसमें इंडिया बोल रहा है कि पाकिस्तान को पानी ज़्यादा मिल रहा है और मुझे पानी कम मिल रहा है। मैं बड़ा मुल्क हूँ लेकिन मुझे भी 3 दरिया, पाकिस्तान छोटा मुल्क है उसको भी 3। क्योंकि जब भी कोई भी किसी भी किस्म की वॉर होती है, कोई भी ऐसा मसला क्रिएट हो जाता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो इंडिया हमेशा इसी बात को हाईलाइट करता है कि यार या तो मैं पाकिस्तान का पानी बंद कर दूंगा, ठीक है, या तो सारा पानी हम अपनी तरफ कर लेंगे। अब जिस तरह से दरियाए चनाब का वो बोल रहे हैं कि वो पूरा पानी का रुख ही हम अपनी तरफ मोड़ लेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी ये जो पानी है ना किसी एक ही तरफ तो जाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इंसान यहाँ पर भी है, इंसान वहाँ पर भी। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन के लिहाज से वो वाला जो एरिया इंडिया वाला उसमें ज़्यादा लोग
समझते हैं। एक तरफ से उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू कहीं ना कहीं बेस्ट है कि यार यहाँ पे ज़्यादा पानी देना चाहिए और उनको उनकी आवाम के मुताबिक पानी देना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगी जो कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से रिन्यू हो, पाकिस्तान बोलते हैं कि ये 3 रिवर मेरे ही हैं और मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना ना। इंडिया तो बोल रहा है कि मेरे साथ डिवीजन कर लो, चलो कुछ पानी मुझे दे दो। पाकिस्तान का ये पॉइंट है कि हम नहीं देंगे पानी। यार ये मसला तो सारा ये है। पानी का मसला नहीं है, ठीक है, ये एक ईगो का मसला आ अच्छा। जाता है। क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है जो चीज़ हमारे पास है उसमें से हम कभी भी 50-50 नहीं करेंगे, ठीक है। जो एग्रीमेंट साइन हो गया वो वहीं का वहीं रहेगा। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर ले, लेकिन इंडिया कह रहा है कि ठीक है अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो हम ऐसे कर लेंगे। अब उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है। अब ये जो पहलगाम का वाक़या उसके बाद उनका जो गुस्सा था वो मज़ीद शदीद पाकिस्तानियों पे निकल रहा है, जिस तरह से टैक्स वगैरह हुए। तो मैं ये बोलूँगी अब या तो पाकिस्तान को हार मान लेनी चाहिए या तो फिर 50-50 दोनों को करना चाहिए। वर्ल्ड क्या करे, दुनिया क्यों नहीं बोल रही और इस मामले में कोई इंटरनेशनली इसको क्यों नहीं हाईलाइट किया जा रहा? इंडिया बोल रहा है कि मैं इसको डाइवर्ट ही कर दूंगा। देखिए यार, अगर हम इंडिया की बात करें तो वो इस दरियाए चनाब में ऑलरेडी पानी का लेवल कम होता जा रहा है। इंडिया पानी रोक रहा है, ठीक है। और अगर इंडिया ने कम्प्लीटली रोक लिया तो हम एक नई मुश्किल का शिकार हो जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि ना यहाँ पे इतनी ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। हर तरफ से हमें किसी ना किसी क्राइसिस का हम शिकार होते जा रहे हैं, ठीक है। और अभी ये वॉर होगी उसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान हुआ। तो सिंपली बात यह है कि हमें सोचना चाहिए, कोई मामूली से छोटी सी बात है जिसको हम इग्नोर करेंगे। टिकटॉक पे इतने ज़्यादा मीम्स वायरल हो रहे हैं, ठीक है। पानी नहीं है तो हम कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे। पहले वॉर में भी यही सिस्टम चल रहा था कि लड़ाई हो जाती है, क्या हो जाता है, तो 4 दिन की लड़ाई ने लोगों को दिखा दे कि क्या कुछ हो सकता है और कितनी खतर। और ये तो फिर पानी है, हमें 1 घंटा पानी ना मिले तो हमारी जान पे बनाते हैं। और फिर ये पूरे दरियाओं की बात है। दरियाए रावी को देख लो, इंडिया का सारा पानी उनकी तरफ जाता है, वो सूखी पड़ी है। अगर दरियाए चनाब का भी वो रुख अपनी तरफ मोड़, क्योंकि इंडिया जो कहता है वो कर देता है, ठीक है। और वो काफ़ी अच्छी इकोनॉमी है उनकी, ठीक है। और उन पे मैं ये कहूँगी जिस तरह से वो दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, ठीक है। तो उनके लिए सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज उनके साथ हैं। अब अमेरिका को देख लो, जंग में वो आया नहीं है, सीज़ फायर उन्होंने करवा दी। तो ये चीज़ है, पाकिस्तान के हक में भी लोग सपोर्ट करेंगे लेकिन उस तरह से नहीं करेंगे। इंडिया के सपोर्ट में इंडिया के सपोर्ट में ज़्यादा। और तुम्हें पता है उनका जो वो जिस तरह से वो कह रहे हैं नहीं अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट करना तो दोबारा से रिन्यू करो, हम उसको मानते ही नहीं। और पाकिस्तान कह रहा है कि जो मेरी तरफ है उसको मैं दूंगा नहीं। तो ये पानी की तो जंग है ही नहीं, ये तो ईगो की जंग है कि जो हमारा है वो हमारा है, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है। देखो, अगर इंडिया के पॉलिटिशियन देखे और पाकिस्तान के इंडिया के पॉलिटिशियन पाकिस्तान को लेके बड़े बयान दागते हैं, ठीक है। अभी वर्ल्ड लेवल पे इंडिया की जो है समझ लें नरेंद्र मोदी की जो अपोजिशन है उन्होंने भी पाकिस्तान को बहुत टारगेट किया। असदुद्दीन अवैसी ने पाकिस्तान को जो है जर्मनी शायद गए थे, वहाँ बहुत ज़्यादा टारगेट किया। हमारी सियासी लीडरशिप क्या उस तरह से इंडिया को रिप्लाई करती है जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान के ऊपर एक के बाद एक अटैक करता है? कभी भी नहीं, क्योंकि इंडिया से कितने ज़्यादा हमने ऐसे इंटरव्यू सुने हैं जिसमें वो पाकिस्तानियों को बुरा भला कह रहे होते हैं, हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, लेकिन पाकिस्तान से आज तक कभी किसी ने उसका रिप्लाई नहीं दिया। एक चीज़ है, इंडिया में जो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलता है उसको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल मिलता है, बहुत ज़्यादा वो हाईलाइट्स में आ जाता है। और यही चीज़ मुझे लगता है कि वहाँ के जो लीडर्स हैं या वहाँ पे जो ऑपोजिशन में बैठे होते हैं वो हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करते हैं, यार अगर हम करेंगे तो हमारी वाह वाह होगी। और ये होता है, ये रियलिटी है, ये वहाँ पे होता है। देखो जिस तरह से वहाँ के जो लीडर्स हैं वो जिस तरह से पाकिस्तान के बारे में बोलते हैं वो हाईलाइट्स हो जो उनकी वाह वाह होती है और लोग उनको पसंद भी करना शुरू कर देते हैं। वो कह रहे हैं अब पानी तो उनकी ज़रूरत है, वो भी बिजली बनाते हैं पानी से, और हमें भी ज़रूरत है पानी की, हम भी बिजली बनाते हैं। उनका फर्स्ट मतलब है कि पहला पीरियड ये है कि उन्होंने कोशिश की, वो पहले उन्होंने डैम बनाए। हाँ, इंडिया ने पहले डैम बनाए, तो पहले डैम बना दिए तो उनको थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज हो गया, तो इसलिए हमें वो बने नहीं मतलब डैम वगैरह हमें एडवांटेज नहीं मिला, नहीं मिला। हाँ। तो इंशाल्लाह वो तो पानी बंद करेगा, क्या कर रहे हो? पानी पक्का बंद। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बंद ना करे, अल्लाह खैर करेगा। क्या कोशिश करोगे ये तो बताओ? कोशिश ये करेगा पाकिस्तान के मतलब ओवरसीज जो है उनसे जो राब्ते होते हैं वो कहेंगे पानी बंद ना करो, जो ताल्लुकात हैं। ओवरसीज इंडिया को बोलेंगे, पाकिस्तानी ओवरसीज इंडिया को बोलेंगे पानी बंद ना करो। हाँ, तो फिर इंडिया पानी बंद नहीं करेगा? नहीं करेगा। वो दफ्तर है जो पाकिस्तान को, वो दफ्तर है उनका खर्चा, उधर से बात होगी, फॉरेन ऑफिस से बात होगी। हाँ। और अगर इंडिया ने फिर भी ना मानी, फिर ना मानी तो फिर तो उनकी मर्जी है, वो अपनी चीज़ है वो बंद कर सकते हैं। तो वो चीज़ तो हमारे हिस्से में थी ना जब पाकिस्तान बना। मैडम फिर उसका हाल ये कि होगा दोबारा फिर कोई पाकिस्तान पाक फौज लड़ पड़ेगी उनसे, फिर लड़ाई होगी। हाँ, पानी के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। लड़ने के बाद क्या इंडिया पानी छोड़ वो बिलावल भुट्टो ने एक बयान दिया था, उसने कहा जब ये पानी
हमारा पानी रोकेंगे तो हम इनकी सांसें रोक देंगे। हाँ बिलावल तो वो भुट्टो तो पानी रोक रहे हैं, अब उनकी सांसें कब रोकेंगे? वो जब तक ये मतलब क्लियरनेस नहीं होती उस टाइम तक ये अभी बात चल ही रही है। मतलब जब तक पक्का बंद नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं करोगे? तब तक कुछ नहीं होगा। मतलब आप वेट करेंगे कि इंडिया पानी बंद करे? हाँ ऐसे ही है मैडम। जब वो पानी बंद करेंगे सागर पाकिस्तान भी एक हचकिचाहट हो जाएगी ना पूरे मुल्क में। जो पानी मेरा अगर कहना है तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया का पानी है, तो इसे इंडिया में ही यूज़ किया जाए। जो अभी डाइवर्ट किया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसे डाइवर्ट ही कर दिया जाए और किसी तरीके से पानी रोका ना, किसी तरीके से पानी पाकिस्तान को ना दिया जाए। तो ये पानी इंडिया के किसानों के लिए है और इंडिया के लोगों का है, तो इस पानी को इंडिया के ही लिए ही यूज़ करना चाहिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी उन्होंने ये डिसीज़न लिया है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिसीज़न है। इंडिया का पानी इंडिया में ही रहेगा, तो काफ़ी कुछ ज़्यादा इससे डेवलपमेंट होगी, क्योंकि वहाँ पर अभी एक ब्रिज भी बनाया है, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज भी अभी जम्मू कश्मीर में ही बनाया, और ये पानी क्या पता कश्मीर में ही जाएगा, तो कश्मीर में ही डेवलपमेंट ज़्यादा होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो थैंक यू।